और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको अपडेट राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ दे दें। राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सोनम के घर अब शिलांग पुलिस की जो एसआईटी टीम गठित की गई है वो पहुंच सकती है। राज के घर जाकर भी ये एसआईटी पूछताछ कर सकती है। तो पूछताछ के लिए परिजनों से एसआईटी का फिलहाल पहुंचेगी। तो देखिए, राजा के परिजनों से एसआईटी फिलहाल पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आगे ये कहा जा रहा है कि राज और सोनम जो दोनों ही आरोपी है राजा हत्याकांड के, उनके परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। कई मामले ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं, खासतौर पर सोनम को लेकर कि क्या तंत्र मंत्र के शक में हत्या हो सकती है। तंत्र मंत्र का शक भी शुरुआत से ही जताया जा रहा है, जैसे कि सोनम के भाई गोविंद ने ये कहा था कि पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बलि दी है राजा की। वहीं हवाला कारोबार की भी बात सामने आ रही थी। सोनम का स्वभाव कैसा था, शुरुआत से ही सोनम ने शादी को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि पहले सोनम शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सोनम आसानी से शादी के लिए इतने जल्दी मान कैसे गई, ये सवाल गोविंद ने भी उठाया था। अब कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले में कई और खुलासे कर सकते हैं। ये सवाल एसआईटी की टीम सोनम के परिवार से पूछेगी। सोनम के माता पिता और सोनम के भाई से सवाल जवाब एसआईटी की टीम करने के लिए पहुंच सकती है। राजा के परिवार से पूछताछ हो चुकी है। राजा के एक भाई जो शिलांग में भी मौजूद रहे थे सर्च ऑपरेशन के दौरान, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो राजा के परिवार से पूछताछ के बाद अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राज और सोनम के परिवार से पूछताछ करने के लिए ये शिलांग पुलिस की जो एसआईटी टीम है ये पहुंचेगी, और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कई सारे सवाल इकट्ठा करेगी, जवाब उसके इकट्ठा करेगी। और मुख्य बात यह है कि हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में इनके परिवार वाले जो बार बार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, कभी तंत्र मंत्र करवाते हैं, उल्टी फोटो लगवाते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि राज और सोनम का भाई बहन जैसा रिश्ता था। आखिर पूरा मामला क्या था, ये समझने की कोशिश करेगी एसआईटी और जांच करेगी। तो राजा हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। कड़ी दर कड़ी नए खुलासे शिलांग पुलिस कर रही है। बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेघालय डीजीपी इदाशिता ने यह जानकारी दी थी कि सिर्फ लव ट्रायंगल इसके पीछे की वजह नहीं हो सकता। अगर सिर्फ लव ट्रायंगल वजह नहीं है तो वजह क्या थी, हत्या क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल। पहले सोनम एक महिला की हत्या कर खुद को मृत बताने की साजिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने राजा को मौत के घाट क्यों उतारा। सीन रिक्रिएशन हो चुका है, वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये तो साफ हो गया है, लेकिन क्यों अंजाम दिया गया ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में ये एसआईटी की पूछताछ काफी अहम हो जाती है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, हम लगातार देख रहे हैं इस मामले में परत दर परत नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन अब जब एसआईटी की टीम राज और सोनम के घर पहुंचेगी तो कौन से वो बड़े सवाल होंगे जो एसआईटी पूछ सकती है, जिनके खुलासे होना अब भी बाकी है? बिल्कुल, कई ऐसे जो सवालों की जो लिस्ट है वो एसआईटी ने बना रखी है, और उन्हीं जो सवाल है वो सोनम के घर पर जो परिवार है उनसे पूछे जाएंगे। गोविंद से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शादी तय हुई थी और शादी के बाद अगर पहले से अगर उसका अफेयर था और राज से उसके किस प्रकार के संबंध थे, इसकी जानकारी जो है एसआईटी जरूर पूछताछ करेगी। इस वक्त मैं सोनम के घर पर भी मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं जरूर दिखाऊंगा कि अभी जो गेट है वो अभी भी बंद है, लेकिन जो गोविंद है अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं, जो सोनम के भाई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ देर में एसआईटी पहुँचने वाली है, ऐसी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एसआईटी राजा के घर पर भी पहुँची थी और एसआईटी ने वहाँ पर जो सवाल जवाब है वो राजा के परिवार से भी किए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जाकर जो सोनम के घर पर जो एसआईटी की टीम है वो पहुंचेगी, और उसके साथ ही जो उनके माता पिता हैं और जो जो गोविंद है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक लंबी लिस्ट है सवालों की, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, जब सोनम शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या परिवार ने ज़बरदस्ती उसकी शादी की, क्या उसके राज से किस प्रकार के संबंध रहे हैं, और राज यहाँ पर कब से इनके यहाँ काम कर रहा था। हवाला के कारोबार से भी जिस प्रकार से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं पर वो सवाल जवाब भी यहाँ परिवार से किए जाएंगे। मोरेना ये इंदौर में आकर कब बसे थे और कब से यहाँ पर रह रहे हैं, इस तरह के जो सवाल है जो एसआईटी ने एक लिस्ट बना रखी है उसी के आधार पर वो पूछताछ करेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर में एसआईटी यहाँ पर पहुँचेगी, राज के घर पे भी जाएगी और उसके साथ ही राजा के घर पर वो पूछताछ कर चुकी है। अभी भी स्थिति ये है कि जिस प्रकार से जो राजा की माँ है, उसके भाई हैं, उसके पिता हैं, भाभी है, इनसे भी एसआईटी ने सवाल जवाब
गिरफ्तार किए हैं। जी। और जब ऐसा सोनम को भी यहाँ पर इंदौर लाने की जो प्रक्रिया वो भी की जा रही है, क्योंकि सोनम ने 14 से 15 दिन की फरारी इंदौर में फ्लैट में काटी थी, तो उस फ्लैट पर भी सोनम को लेकर जाएगी, क्योंकि जो पूरे जो एविडेंस है राजा की हत्या के वो पूरे इंदौर में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि सोनम हत्या करने के बाद और तीनों आरोपियों के साथ जी। इंदौर ही पहुंची थी। अलग अलग रास्ते होते हुए ये इंदौर पहुंचे थे और फिर एक फ्लैट लिया गया और उस फ्लैट में सोनम को रखा गया। 9 तारीख को सोनम यहाँ से गाजीपुर पहुंचती है और नेपाल भागने की फिराक में रहती है, लेकिन उसे जैसे ही पता लगता है कि जो राज है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और उसके बाद वो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाती है और खुद का अपहरण करने की यहाँ पर बात सोनम कहती है। उसके बाद से लगातार जो जांच है वो टीम के द्वारा की जा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो SIT है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है, कुछ देर में पहुँचेगी, और उसके बाद तमाम जो पूछताछ है परिवार से वो भी यहाँ पर की जाएगी। निश्चित तौर पर अखिलेश, क्योंकि कई ऐसे एंगल्स हैं जिस मामले में अभी फिलहाल पूछताछ नहीं हो पाई है, कई ऐसे एंगल हैं जिस एंगल से कई सारे और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल SIT का इंतजार रहेगा कि कब SIT की टीम पहुंचती है और परिवार वालों से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। तमाम जानकारी और अपडेट के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।